हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत के षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो भारतीय संस्कार आप भी जानते हैं कि भारतीय संस्कार 16 है। ठीक है, यह प्रश्न 2020 तथा 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की व्यक्तित्व की रचना कौन करता है? ऑप्शन ए आलस, बी संस्कार, सी व्यवहार, डी आचरण। तो भारत में व्यक्तित्व की रचना संस्कार करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? ए आचरण से, बी संस्कार से, सी व्यवहार से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कार से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ए व्यवहार, बी संस्कार, सी उत्तम विचार, डी रीति रिवाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्कार। 5 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, लेकिन इस वक्त वर्तमान काल में हम लोग शिष्य को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वागदान वागदान किस संस्कार में होता है? ए उपनयन संस्कार में, बी शिक्षा संस्कार में, सी पुंसवन संस्कार में, डी निष्क्रमण संस्कार में। तो ऑप्शन बी सही होगा, विवाह संस्कार वागदान संस्कार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ए गोदान संस्कार, बी वागदान संस्कार, सी कन्यादान संस्कार, डी सिंदूरदान संस्कार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदान संस्कार या विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न नंबर 8 है, विवाह संस्कार पूर्ण करते हुए मनुष्य कहाँ प्रवेश करते हैं? ए विद्या अध्ययन में, बी वानप्रस्थ जीवन में, सी गृहस्थ जीवन में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी गृहस्थ जीवन में। जब भी किसी भी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विवाह एक संस्कार होता है? ए पवित्र, बी निर्मल, सी अपवित्र, डी शुद्ध। तो विवाह पवित्र संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पनिग्रहण किस संस्कार में होता है? ए शैक्षणिक संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी विवाह संस्कार, या डी जन्म पूर्व संस्कार। सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाह संस्कार। 11 नंबर प्रश्न, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ए उपनयनम, बी समावर्तनम, सी अक्षरम, डी वेदारंभ। अर्थात सबसे अंतिम जो शिक्षा होती है शैशवावस्था में शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, वह कौन सा है? तो ऑप्शन बी समावर्तन संस्कार। 12 नंबर प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए जीवन पूर्व, बी जीवन में, सी मौत के पश्चात, डी शादी में। आप लोग भी जानते हैं किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो सबसे अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौत के पश्चात। 13 नंबर प्रश्न, अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है? ए पुंसवन संस्कार, विवाह संस्कार, बी शिक्षा संस्कार, सी उपनयन संस्कार, या डी वेदारंभ संस्कार। तो अक्षर आरंभ जब भी कोई बच्चा कुछ लिखना सीखता है वह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। फिर है, अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? ए विवाह संस्कार, बी अंत्येष्टि संस्कार, सी शिक्षा संस्कार, या डी जन्म के पूर्व संस्कार। तो अग्नि संस्कार 7 फेरा लिया जाता है, वह विवाह संस्कार के अंतर्गत गिना जाता है। 15 नंबर प्रश्न, अन्नप्राशनम को किस संस्कार में अन्नप्राशनम को किस संस्कार में गणना की जाती है? ए विवाह संस्कार,
बी शिक्षा संस्कार, सी उपनयन संस्कार, डी शैशव संस्कार। सही उत्तर है ऑप्शन डी शैशव संस्कार में इसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ए गुरु के घर में, बी विद्यालय में, सी जंगल में, डी पाठशाला में। सही उत्तर है पहले गुरु के घर में बच्चे पढ़ा करते थे। 17 नंबर प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए छात्र, बी ब्रह्मचारी, सी धनुर्धारी, डी अंतेवासी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मचारी। यह क्वेश्चन 2018 तथा 2019 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 18 नंबर प्रश्न, संस्कार के प्रायः कितने विभाग हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 16। तो संस्कार के प्रायः 5 विभाग हैं अर्थात 5 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? ए जन्म पूर्व संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी शैक्षणिक संस्कार या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए जन्म पूर्व संस्कार। 20 नंबर प्रश्न है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? ए जातकर्म, बी निष्क्रमण, सी विवाह संस्कार तथा डी समावर्तन संस्कार। तो 7 फेरे किस संस्कार में लिए जाते हैं? तो विवाह संस्कार में लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम का नामांतर को क्या कहा जाता है? ए विवाह संस्कार, बी गोदान संस्कार, सी शिक्षा संस्कार या डी मरणोत्तर संस्कार। तो साहित्य ग्रंथों में गोदान क्रम को नामांतर को गोदान संस्कार कहते हैं। 22 नंबर प्रश्न, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है? तो सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में होती है। किसान समावर्तन संस्कार किस संस्कारों में होता है? तो किसान समावर्तन जो संस्कार है वह शिक्षा संस्कार में होता है। ऑप्शन सी। 24 नंबर प्रश्न, किसान संस्कार में कौन सा कर्म होता है? ए छौर कर्म, बी विद्या अध्ययन कर्म, सी गोदान कर्म, डी विवाह कर्म। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए छौर कर्म। 25 नंबर प्रश्न है, कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत है? ए शिक्षा, बी कल्प, सी व्याकरण, डी ज्योतिष। सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्प। 26 नंबर प्रश्न, कन्यादान किस संस्कार में होता है? ए समावर्तन संस्कार, बी उपनयन संस्कार, सी किसान संस्कार, डी विवाह संस्कार। तो कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। 27 नंबर प्रश्न, शिष्य को प्रथम छौर कर्म कहाँ होता है? ए अपने घर पर, बी गुरु के घर पर, सी दादा के घर पर, डी मामा के घर पर। सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु के घर पर। 28 नंबर प्रश्न, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? ए गांव में, बी वन में, सी यज्ञ में या डी अपने घर में। तो जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तो गुरु अपने शिष्य को अपने घर में उनको अपने घर में भेज देते हैं। 29 नंबर प्रश्न, शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? मतलब शिशु काल के संस्कार कितने हैं? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है जो 2018, 2019 तथा 2020 और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है ऑप्शन ए 6। 30 नंबर प्रश्न, शिक्षा संस्कार कितने हैं? ए 2, बी 8, सी 5, डी 3। तो शिक्षा संस्कार आप भी जानते हैं 5 हैं। 31 नंबर प्रश्न, पुंसवन संस्कार कब होता है? ए मरणोपरांत, बी जन्मोपरांत, सी जन्म के पहले तथा डी गृहस्थ आश्रम में। तो जो पुंसवन संस्कार होता है वह जन्म के पहले होता है। 32 नंबर प्रश्न, मंडप निर्माण का आयोजन किस संस्कार में होता है? जन्म पूर्व संस्कार, विवाह संस्कार, शिक्षा संस्कार या उपनयन संस्कार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विवाह संस्कार।
मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? ए संस्कार से, बी घर से, सी पढ़ने से, डी व्यवहार से। तो मनुष्य का गुण दोष संस्कार से निर्धारित होता है। 34 नंबर प्रश्न, मुख्य अवसर पर किन लोगों का मिलन होता है? परिवार के सदस्यों का, छात्रों का, शिष्यों का, गुरुओं का। तो मुख्य अवसर पर अर्थात जब किसी भी व्यक्ति की जब शादी होती है तो सभी परिवार के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मुख्य अवसर पर परिवार के सदस्यों की सहमति होती है, उनकी मिलन होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।